शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। बड़े भाव से शिवाय 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आज यहाँ हमारे पारा प्रणीत प्राचीन विराजमान बहुत प्राचीन आप मंदिर दर्शन और सावन की सम्मान सारंग ऋषि ने एक नियम बना लिया, मेरे काशी में कोई प्रवेश करेगा उसका जल में पिलाऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा भोजन में कराऊंगा, काशी में कोई प्रवेश करेगा उसकी सेवा में करूंगा। कोई नगर में प्रवेश करे, बाहर दूर दूर से अगर कोई शिव भक्त अगर कभी योग लग जाए, शंकर के भक्त यदि जिंदगी में कहीं आपको मिलते हैं तो प्रयास करना उन शिव भक्तों की सेवा करने का, यदि मौका मिले तो अवश्य से। अगर शिव भक्त मिले हैं सेवा में करूंगा। सारंग ऋषि ने वही क्रम करा। एक बार भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सारंग ऋषि तप करने के लिए बैठ गए, पर मेरे ओघड़दानी मेरे शंभु भगवान नहीं आए, शंकर भगवान नहीं। सारंग ऋषि को मालूम पड़ा शिव जी आते नहीं है, तो सारंग ऋषि ने उसी समय पर भगवान शिव की तपस्या को छोड़कर माँ जगतजननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ करी और पार्वती जी को अपनी बहन माना। माँ जगतजननी पार्वती को अपनी बहन माना। रिश्ता किसे कहते हैं? अभी हमने कहा कि कुबेरेश्वर धाम सीहोर अगर आओ तो ये सोचकर आना कि आप अपने पिता के घर मायके आ रहे हो। जितने बच्चे कुबेरेश्वर धाम जाएं वो ये सोचकर जाएं हम अपने नाना नानी के घर जाएं। पुरुष जितने शिव के धाम जाएं ये सोचकर जाएं हम हमारे ससुरा के घर जाएं। हमारे वो हमारा मायका। मेरी जीजियां जितने कुबेरेश्वर धाम आए सब इस भाव से आए कि हम हमारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भले बहन के घर से कुछ मिले ना मिले, भाई कभी तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, रिश्तेदार तुम्हें कुछ दे कि नहीं दे, चाहे बेटी कैसी भी हो, दामाद कैसा भी हो, पर माता पिता बिना दिए अपने घर से भेजते नहीं। माता पिता एक ऐसे हैं जो दिए बिना नहीं भेजते। तो सारंग ऋषि ने विचार कर लिया, पार्वती जी को मैं अपना बहन बना लेता हूँ। और पार्वती जी को बहन बनाने के लिए रक्षा सूत्र साथ में रखकर, रक्षा सूत्र को रखकर बैठ गए पार्वती जी को बहन बनाने के लिए। पर माँ जगतजननी, समय बीत गया। एक दिन माता के मन में भाव उत्पन्न हुआ, पूछूं तो सारंग ने मुझे बहन बनाया है, जाती हूँ। सारंग के पास पहुंची माँ, रक्षा सूत्र को उठाकर सारंग ने कहा माँ मेरे हाथ में बांधो। माता ने रक्षा सूत्र सारंग के हाथ में, माँ ठीक है। पार्वती जी ने कहा यदि तुम शिव भक्तों की सेवा करते हो तो शंकर के दर्शन में देरी नहीं, पर तुम तो गोंद की तरह चिपके हुए हो, बिल्कुल शिव की आराधना में उठते ही नहीं। मुझे शिव का दर्शन। ठीक है। पार्वती जी ने बाबा देवाधिदेव महादेव से कहा एक सारंग ऋषि है, तप करता है, आपका भजन करता है, आपका स्मरण करता है, मंत्र जाप करता है, चलिए उसके पास चलिए, उसको दर्शन। शिव जी ने कहा ठीक है पार्वती, अगर तुम कह रही हो तो मैं दर्शन देने को तैयार हूं। भगवान शंकर आज सारंग ऋषि के सम्मुख में प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहा शिव जी ने चलो हमारे साथ काशी में प्रवेश करो। बाबा काशी में तो प्रवेश कर दूंगा, मना है।
पर निवेदन ऐसा है, आज आपने मुझे जो दर्शन दिया है बाबा, इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना बाबा। काशी में मैं जहाँ रहूं, जिस स्थान पर रहूं और जिस स्थान पर मैं रहूं, उस स्थान पर आपका दर्शन मुझे होता रहे बाबा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिस स्थान पर मैंने आपका दर्शन करा, इस स्थान पर आए तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा कर दे। तो कितना सुंदर कहा है, मंदिर बनाया तो अपने लिए नहीं, सर्व जगत के लिए बनाया। सारंग ऋषि ने अगर मांगा भगवान शिव से, सर्व जगत के हित के लिए, सर्व जगत। आज भी नियम है, काशी में अगर कोई कावड़ चढ़ाने के लिए जाता है, काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है, तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करें। एक दिन सारनाथ, सारंग ऋषि बूढ़े से अवस्था गए, अवस्था गए, कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिव जी को याद करा, शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वहीं। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा, इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं, तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है, जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे छूट जाता है, समाप्त। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी, चारों पुराणों में इसका वर्णन है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे, और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्गा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित कर, और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित कर, उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करे, धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की जय। शिव का इतना, उसको जाने